जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण कुछ भी करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम भगवान विष्णु के नाम से 5वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्रभु, हे महाप्राज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूं, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्मृति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यही देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रही हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता है। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता है जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं,
उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं, दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य। निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुद्रव है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पगधोना तथा नर्मता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूं। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिले रहे हैं, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तथा लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुष की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्नमत लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिसकी पूजा ठीक, सेवा नहीं, उसे दंड भी देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान बैसाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षस देव सारंदर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में अगर हम सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ दान करें, अगर आप कुछ दान नहीं कर सकते हैं तो आप इस कथा का श्रवण कराएं। जैसे इस कथा को आप शेयर करें ताकि और भी लोग सुन सकें, तो ये आपका दान हो जाता है और इससे हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में आक सींचने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो आक का पेड़ होता है, जो हम शंकर भगवान पर आग चढ़ाते हैं, जिसमें दूध निकलता है, उसके पेड़ के नीचे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए पूरे महीने। इसमें रविवार को भी जल नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि रविवार को इसकी पूजा होती है और वहाँ पर दीपक भी जलाया जाता है। पूजा करने से आग की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चाहे दिन में आप कभी भी कथा का श्रवण कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी आप आग को सींच सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो और ये बैसाख महीने का आपको फल मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू। जय श्री।